माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु। अगर आप यूनिवर्सिटी क्लास 9 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe चैप्टर के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूजन बॉय। आज हम साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम प्रिपरेशन सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपका भी टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग कार्ड? पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव मदद करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगी, डी एल्गी। तो जो दही बनाने में जो सूक्ष्मजीव मदद करता है वो बैक्टीरिया है। तो आपका सही आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगस? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक फंगी है? तो फंगी ए ऑप्शन ईस्ट, बी अमीबा, सी बैक्टीरिया, डी वायरस। तो जो ईस्ट है वो फंगी है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म केसेस मलेरिया? पूछ रहा है मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है, ए ऑप्शन बैक्टीरिया नहीं होता, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस, डी फंगी। तो आपका जो मलेरिया है वो होता है आपके प्रोटोजोआ से। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग? पूछ रहा है ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ए ईस्ट, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी एल्गी। तो आपका सही आंसर ए ईस्ट, बी वायरस, डी बैक्टीरिया, डी एल्गी। तो आपका सही आंसर ईस्ट। ईस्ट से हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। आपका सही आंसर ईस्ट हो जाएगा। आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सेड नाइट्रोजन इन सॉइल? पूछ रहा है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा सूक्ष्मजीव करता है? ए राइजोबियम, बी वायरस, सी अमीबा, डी ईस्ट। तो आपका सही आंसर जो है राइजोबियम, ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पूछ रहा है सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए माइक्रोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी कैमरा, डी रेडियो। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, आपका सही आंसर सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोस्कोप से हम लोग सूक्ष्मजीवों को देखते हैं। आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिसीज? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी ए मलेरिया, बी कैंसर, सी डायबिटीज, डी फ्रैक्चर। तो आपका जो संक्रामक कम्युनिकेबल डिसीज है वो आपका मलेरिया हो जाएगा। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, मलेरिया। आते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म केसेस कालरा? पूछ रहा है हैजा कालरा किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगी, डी एल्गी। जो आपका कालरा होता है वो बिल्कुल बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्यूजन बॉय को। अगर आप जितना क्वेश्चन कहेंगे उतना क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। इतना क्वेश्चन करा देंगे कि सब क्वेश्चन ऐसे छप जाएगा आपके एग्जाम में। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं एक एक करके कराऊंगा। अभी साइंस चल रहा है, साइंस का दूसरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोe एंड फ्रेंड। अगर आपने पहला साइंस का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नहीं देखा है वीडियो हमारा तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो वहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक? पूछ रहा है एंटीबायोटिक बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो सिंपल सा आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। आते हैं अपने एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटीबायोटिक बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है?
तो एंटीबायोटिक बनाने में फंगी, जो आपका फंगी होता है उसका उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर फंगी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फंगी। आते अपने 10वें क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क। पूछ रहा है दूध को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन पैस्चुरेशन, बी ऑप्शन फर्मेंटेशन किण्वन, सी एप्रोमेशन वाष्पीकरण, डी फिल्ट्रेशन निस्पंदन। अरे तो इसके लिए पैस्चुरेशन का प्रयोग करते हैं। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, पैस्चुरेशन। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरस डिसीज। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस होती है। ए मिसलियस खासरा, ए बैक्टीरिया होती है, बी कालरा, ए बी बैक्टीरिया होती है, सी टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है ए बी बैक्टीरिया से, ट्यूबरक्लोसिस ए बी, जो मिसलियस खासरा होता है वो आपका वायरस से होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन करिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा कि छप जाएंगे आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी आप फोड़ देंगे उसको। आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे, 12 क्वेश्चन पे। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म केसेस ट्यूबरक्लोसिस। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस किस सूक्ष्मजीव से होता है। ए वायरस, वायरस से नहीं होता, बी बैक्टीरिया, सी फंगी, डी एल्गी सैवाल। जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से होता है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, एकदम सही, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किण्वन फर्मेंटेशन में किसका उपयोग होता है। ए ईस्ट, बी वायरस, सी अमीबा, डी एल्गी सैवाल। तो जो आपका फर्मेंटेशन होता है उसमें हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ईस्ट हो जाएगा। आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे। तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशंस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्मजीव मदद करता है। ए राइजोनियम, बी वायरस, सी फंगी, डी प्रोटोजोआ। तो जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम जो होता है आपका वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं 15 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है विच डिसीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पानी से होती है। ए कालरा हैजा, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी रेबीज। जो मलेरिया होती है वो मादा एनोफ्लीजा मच्छर से काटने से होती है। जो डेंगू होता है वो मादा एंडीज मच्छर काटने से होता है। रेबीज जो होता है कुत्ते काटने से होता है। कालरा जो होता है वो आपका दूषित जल से होता है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, कालरा। आते अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक कार्ड। दही बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है, एकदम आ सकता है आपके एग्जाम में। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के इंट्रेंस एग्जाम विद्यालय आरएमएस आरएमसी जो भी हुआ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगी, कवक, डी एल्गी सैवाल। तो आपका जो होता है बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस दही बनाने में मदद करता है, ये सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिलस। आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन पे। विच डिसीज इज कास्टेड बाय प्रोटोजोआ। पूछ रहा प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी कालरा, डी ट्यूबरक्लोसिस। जो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से होती है। बी टाइफाइड, बैक्टीरिया, कालरा बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो पूछ रहा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मलेरिया। आते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे, 18वें। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म केस फूड स्पोरलेस। भोजन को खराब करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा। पूछ रहा है भोजन को खराब करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी एल्गी। भोजन को खराब करने वाला सूक्ष्मजीव आपका जो है वो है वायरस है। आती है अपने 19 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है विच डिसीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। ए मलेरिया, बी कालरा, सी टाइफाइड, डी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो मलेरिया और मच्छर मादा एनोफ्लूजा मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर से पूछ रहा है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। 20 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपका सपना है कि जेएनवी में जाने का तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बताइए कि हम किस समय पे लाइव आए, आपको पढ़ाएं, बेस्ट तरीके से क्वेश्चन कराएं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस समय पे वीडियो अपलोड करें या लाइव आए, क्योंकि
आप एक निश्चित समय बता देंगे तो हम उस निश्चित समय पे वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे आते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स? पूछ रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स? ब्रेड और केक बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ए ईस्ट, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी एल्गी। तो जो होता है वो होता है ईस्ट का प्रयोग करते हैं ब्रेड और केक बनाने में। आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ईस्ट। चलिए तो हाँ दोस्तों, आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल फ्यूज जेनी बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टैप कर ले, टैप घंटी बजेगी। जेन एनवेस्टी 2027 की ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको पीडीएफ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। सारे चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में छप जाएंगे।